एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास की बीएसटी चैप्टर 2, जिसमें है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। आइए जानते हैं कि हेनरी फ्योल कौन थे और वे कितने सिद्धांत बताए हैं। इसमें है हेनरी फ्योल फ्रांस की एक कोयला खान कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। बाद में वे कंपनी में प्रबंधक तथा प्रबंधक संचालक बने और कई वर्षों तक इस पद पर कार्य करते रहे। फ्योल के द्वारा प्रबंध पर कई महत्वपूर्ण सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध में प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फ्योल जो है वो फ्रांस की एक कोयला खान कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करते थे और वे कई कंपनी के प्रबंधक बने और कई वर्षों तक यही पद पर कार्य करते रहे और उन्होंने सम्मान और औद्योगिक प्रबंध में 14 सिद्धांत बताए हैं। अब आइए जानते हैं वे सिद्धांत कौन कौन हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है कार्य विभाजन का सिद्धांत। फ्योल का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि संस्था के संपूर्ण कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित कर जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य होता है उसे वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा उद्योग को विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि हेनरी फ्योल ये स्पष्ट करते हैं कि संस्था के जो कार्य होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटना चाहिए और जो कर्मचारी जिस काम के लिए सुटेबल है उनको वही कार्य देना चाहिए, जिससे कि कंपनी को भी फायदा होगा और प्रॉफिट ज़्यादा करेगा। सेकंड नंबर है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों का अधिकार तथा उत्तरदायित्व निश्चित होना चाहिए ताकि उनके द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन कुशलतापूर्वक किया जा सके। अधिकार के बिना सही से काम करना संभव नहीं है। इससे कर्मचारियों की साहस एवं विकास में वृद्धि होती है। यानी कि जो अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत है उसमें कर्मचारियों को अपने इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे उनका साहस और विकास में वृद्धि होती है। थर्ड नंबर है अनुशासन का सिद्धांत। संस्था के कुशल संचालन के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। हेनरी फ्योल के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्था में कुशल अनुशासन व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारियों द्वारा संस्था के नियमों का पालन किया जाना चाहिए तथा नियमों का पालन न करने पर दंड भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि संस्था में अनुशासन का व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों नियमों का पालन करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो उनको दंड के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। 4 नंबर है आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। एक से अधिक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होने पर कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में कमी आती है और वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार नहीं कर पाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कर्मचारी है तो उनको एक टाइम पे एक ही अधिकारी ऑर्डर देगा कि ये कार्य करना है। अगर एक से ज़्यादा अधिकारी उनको आदेश देता है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। यही है आदेश की एकता का सिद्धांत। 5 नंबर है निर्देश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में फ्योल के द्वारा उल्लेख किया गया है कि संस्था के कर्मचारियों को एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए तथा उनके लिए एक ही योजना होनी चाहिए। इससे उद्देश्य की प्राप्ति में आसानी होती है तथा कार्य में एक रूपता आता है। यानी कि निर्देश की एकता का सिद्धांत में ये है कि कर्मचारियों को एक सामान्य उद्देश्य के लिए, यानी कि एक जो भी उद्देश्य होगा उसके लिए एक योजना होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में आसानी होती है और कार्य को एक रूपता मिलता है। यानी कि आराम से आसानी से काम होता है। 6 नंबर है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों के अधीनता का सिद्धांत। इसमें देखिए
इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता देने पर अधिक जोर दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हित का त्याग कर संस्था के लाभ के लिए काम करना चाहिए। यानी कि अधिकारियों को अपने लिए नहीं सोचना है, बल्कि संस्था के लाभ के लिए काम करना चाहिए। इससे संस्थागत उद्देश्य की प्राप्ति होती है और संस्था को लाभ होने से कर्मचारियों को भी उसका लाभ मिलता है। यानी कि कर्मचारियों को अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, संस्था के लाभ के लिए सोचना चाहिए। अगर संस्था में लाभ होगा तो कर्मचारियों को भी उसका लाभ मिलेगा।